अलीगढ़ से 3 बार के विधायक बाबू सिंह राठौर जी भी हमें यहाँ पर इस पंडाल में तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखे। तो हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्कार। सर आप यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने आए हैं, तो कुछ बताइए कि किस तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पर पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ तो अभी रात्रि को पहुँच जाएंगे, बाकी सुबह 11 बजे तक आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आकर सालासर बाजार जी के दर्शन करेंगे, सवामणि प्रसादी का भोग लगाएंगे और आदरणीय राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी को जन्मदिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देंगे। अच्छा सर, तो क्या हम ये माने कि कल इस कार्यक्रम के बहाने चुनावी बिगुल का आगाज़ भी हो जाए? क्या हम माने इस बात को? हमारा ये मानना है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय पूरे हिंदुस्तान की जनता की ये भावना थी और विश्वास था कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदुस्तान एक कायाकल्प होगा और हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा। तो जैसी जनता की भावना थी, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस हिंदुस्तान का परचम आज पूरे विश्व में फैल रहा है और हिंदुस्तान पिछले से विकसित देशों में शुमार है और 2047 तक हमारा हिंदुस्तान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में परचम फहराएगा, विश्व गुरु बनेगा और विकसित हिंदुस्तान बनेगा। तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में लोग नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं, वैसे ही राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी 4 बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 2 बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे संसदीय बोर्ड ने प्रधानमंत्री जी का उम्मीदवार घोषित किया, तो पहली बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी, दूसरी बार 2019 में भी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। जब आदरणीय वसुंधरा जी विदेश मंत्री थे केंद्र में, तो राजस्थान की जनता की भावना थी कि वसुंधरा जी अगर आते हैं तो राजस्थान का कायाकल्प हो सकता है। तो जैसी मंशा जनता की थी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो 2003 में स्पष्ट बहुमत से सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में बनी। तो उसके बाद लगातार 4 बार उनके नेतृत्व में चुनाव हुए और 2 बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। अब उन्होंने अंतिम ढाणी तक, अंतिम गरीब तक विकास के काम कराए, जिससे आज वो राजस्थान के नागरिकों के दिलों में राज करते हैं, जहाँ भी जाते हैं। अब ये पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की सरकार है, तो पिछली वसुंधरा जी की सरकार से अशोक जी गहलोत सरकार की जनता तुलना करती। अब तुलना करने के बाद अब जनता ये पूरी महसूस कर रही है कि वसुंधरा जी का शासन अच्छा था, वसुंधरा जी सुराज ला सकते हैं और सुशासन दे सकते हैं। तो अब राजस्थान में ये मांग उठी है कि आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और फिर से सुशासन कायम होगा और भ्रष्टाचार के आंकड़ों में डूबी कांग्रेस को जनता उखाड़ के फेंकेगी। सर, आपने कहा कि लगभग 1-1.5 लाख लोगों के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। इसी बीच में कल ही यूथ, जो आपका भाजपा का यूथ विंग है, उन्होंने कल जयपुर में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी रखा है। तो क्या कार्यकर्ताओं में या लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो गया कि ये क्या एक ही दिन 2-2 कार्यक्रम, वो भी बड़े लेवल पे? नहीं, कन्फ्यूज जैसी कोई बात नहीं है। ये तो एक विशाल सागर है हमारे कार्यकर्ताओं का। पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मेरा मानना है कि जन्मदिवस आदरणीय वसुंधरा जी का यहाँ कोई आदरणीय वसुंधरा जी नहीं बना रहे। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि आदरणीय वसुंधरा जी की हमेशा ईश्वर में आस्था रही है और शक्ति की उपासक रही है। जब भी उनके कोई भी शुभ काम होते हैं तो ईश्वर की चरणों में प्रार्थना करके फिर कार्यक्रम करते हैं। पहले भी आपने देखा गिरिराज में बहुत बड़ा जन्म उत्सव मनाया गया, फिर है जो केशव राय पाटन में मनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालासर बालाजी में यह जन्मदिन मना रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है कि हम सब कार्यकर्ता वहाँ आपका जन्मदिवस मनाएंगे। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता अपने दिल से, जो दिल की भावना है, यहाँ एक मौली बांधने का है तो यहाँ पर मौली बांध करके उनके दिल में जो मनोकामना है वो बालाजी के श्री चरणों में यहाँ के कार्यकर्ता रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जन्मदिवस तो हमेशा हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का मनाते हैं और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, भैरू सिंह जी शेखावत साहब का, इन सब के हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन सब के मनाते आए। और आदरणीय वसुंधरा जी का तो वर्षों से हम जन्मदिवस मनाते हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसलिए आम जनता में भावना है और
आम जनता की भावना आदरणीय वसुंधरा जी से जुड़ी हुई है। तो भावना से लोग यहाँ आ रहे हैं और एक पन दो काज सालासर बालाजी के भी दर्शन कर लेंगे, आदरणीय वसुंधरा जी को भी जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह राठौर जी, जो कि पूरे ही मतलब कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। ये पूरे इन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हमारा कल का कार्यक्रम बहुत ही सक्सेस होगा, बहुत ही कामयाब होगा। बल्कि यही नहीं, जो यूथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है विधानसभा घेराव का, वो भी बहुत ही बढ़िया होगा। ये कहना था बाबू सिंह राठौर जी का। और बाकी कल देखते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता या नेता लोगों को इस पंडाल में लाने तक का काम करते हैं। धन्यवाद।